कि अगर कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के अगर बराबर होता है तो ऐसे अगर सवाल आते हैं यूपीपी में तो आप कैसे लगाएंगे। ठीक, अब सवाल आपका ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदा है उतने ही रुपए में 15 कलमें उसने क्या की है, बेच दी है। जितने रुपए में 20 कलम खरीदा है उतने रुपए में ही उसने 15 कलमें क्या कर दी है, बेच दी है। तो प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ या हानि, तो हमने कहा कि क्रय मूल्यों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, उसी फार्मूले में रखेंगे तो क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और बिक्री की जो वस्तुएं हैं कितनी हैं, वो बिक्री की गई वस्तुओं की संख्या कितना हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस बिक्री वस्तुओं की संख्या बटे, अब विक्रय मूल्यों की संख्या कितनी है बताओ भैया, विक्रय मूल्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 है ना। विक्रय मूल्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15, और गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, विक्रय मूल्यों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है, तो क्रय मूल्यों की संख्या 20, ठीक, और विक्रय मूल्यों की संख्या 15 और अपान विक्रय मूल्यों की संख्या गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये कितना बचेगा, ये 5 बचेगा, 5 बटा कितना हो जाएगा 15 और गुणे कितना हो जाएगा ये 100। 5 से काटो, 5 एक कम 5, 5 3 कितना हो जाएगा 15, तो ये 33 सही कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा। ठीक है, 33 सही 3, या आप इसको क्या लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि 33 सही 1/3% लाभ, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आया, क्लियर है ना। अगला सवाल लगाओ तब समझ में आ जाएगा। ये आपको देखना है कि क्रय वस्तु कौन सी है और विक्रय वाली वस्तु कौन सी है, बस इतना ध्यान रखना। चलो, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय करता है, एक बनिया जो है जिन मूल्यों पर 25 वस्तुएं क्रय करता है उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय करता है। एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय करता है उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय करता है। तो आपको पता होना चाहिए क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है, बताओ, क्रय वस्तुओं की संख्या और विक्रय वस्तुओं की संख्या। विक्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है, देखो क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है भैया 25 और विक्रय वस्तुओं की संख्या 18 है। ठीक है, तो बस आगे दिया है कि बनिया का प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। ठीक, अब इसको यहाँ पर कैसे, एकदम सिंपल से सवाल है एकदम, इसमें आपको क्या करना है, क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है 25, ठीक, माइनस विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या कितनी है 18 बटे विक्रय मूल्यों की संख्या कितनी है 18 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। यही तो हो जाएगा भैया ना, किसी को कोई दिक्कत बताओ, चलो करो, इसको काटेंगे, कट जाएगा ये किसी से, चलो इसको मल्टीप्लाई करो, 7 बटा कितना हो जाएगा ये 25 में 18 गए 7 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 18 और इंटू क्या हो जाएगा 100, 2 से कट जाएगा, 2 नैया 18 और ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, ठीक, और 7 पन्ना कितना हो जाएगा ये 35, कितना हो जाएगा 35 और 1 0 300 कितना हो जाएगा 50 को 9 से भाग देंगे, ठीक है, 9 पना 9 का 9 9 9 3 27 9 चौक 36, ये कितनी बार जाएगा 9 त्रिक 27, ठीक है, चलो माइनस करो, 8 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 80 और ये कितना बचेगा, यहाँ पर इसको भाग करेंगे 8 बार जाएगा ना, 9 8 72, ठीक है, कितना बचेगा फिर इसमें 8 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर दशमलव खिलाएंगे और 0 बढ़ाएंगे 8, 38 दशमलव इतना 38.8 आ जाएगा,
रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदता और बेचता है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। चलो इधर देखो, 40 संतरों का क्रय मूल्य, देखो 40 संतरों का क्रय मूल्य, ये 40 संतरों का क्या है क्रय मूल्य, कितने संतरों के बराबर होता है ना, 50 संतरों के विक्रय मूल्य के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, क्रय वस्तुओं की संख्या 40 और माइनस विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या कितनी है 50 बटे 2, विक्रय मूल्यों की संख्या कितनी है 50, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कितना बचेगा -10 बटे कितना हो जाएगा 50 और गुणे 100, यही तो होगा। इसको काटो, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसको काटो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो माइनस कितना आ रहा है -20%, उसको क्या हो जाएगा हानि होगी भैया, 20% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। रहीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य, आप सीधा सीधा कह सकते हो 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 60 अंडों का क्रय मूल्य 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 60 अंडों का क्रय मूल्य 60 माइनस 75 विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर 75 बटे 75 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 60 10 70 और 5 75, 15 बटे कितना हो जाएगा 75 और गुणे कितना हो जाएगा 100। ठीक, चाहे इसको काट दीजिए, 15 15 15 चौको 60, 15 पचे 75, 5 ये हो जाएगा, और 5 से काटो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 20%, लेकिन माइनस का होगा, याद रखना यहाँ पर माइनस होगा, तो 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक, तो यहाँ से ये भी टाइप खत्म हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। धन्यवाद।